नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आपको बता दें, बीते दिन यह खबर सामने आई थी एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे पर। संजय राउत ने ये आरोप लगाया था कि संजय राउत के खिलाफ उन्होंने एक जाल बनाया है जहां पर उन्होंने उन्हें जान से मारने के लिए सुपारी भी दी है। और इसी खबर के बाबत आज आपको बता दें कि एफआईआर संजय राउत के खिलाफ दर्ज की जा चुकी है। आपको बताते हैं, जिस तरीके से जहां पर महाराष्ट्र में नेताओं ने संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बीते दिन मैंने आपको बताया था किस तरीके से उनके खिलाफ ये बातें तक कही जा रही है कि उन्हें मेंटल पीस की जरूरत है, उन्हें मेडिटेशन की जरूरत है, उन्हें जांच करानी चाहिए, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले अपने कहीं ना कहीं अपने आप को शांत करना चाहिए। ये इल्जाम संजय राउत के ऊपर लग रहे हैं कि उनका दिमागी संतुलन आजकल बिगड़ गया है। इसी के बाबत आज एक नई खबर सामने आई जहां पर यह कहा जा रहा है कि संजय राउत की जो बातें थी वो बेबुनियाद थी। अब जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे पर जान से मारने के लिए सुपारी देने का जब आरोप उन्होंने लगाया, उसके बाद से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया और इसी सियासी भूचाल ने एफआईआर का रूप ले लिया कि लोग कह रहे हैं अब कि कहीं ना कहीं संजय राउत को जो बेबुनियाद आरोप उन्होंने एकनाथ शिंदे के बेटे पर लगाया था, उन्हें 10 बार सोच लेनी चाहिए थी। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो छवि खराब करने के खिलाफ दर्ज हुआ है। मतलब संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के बेटे की छवि खराब करने की कोशिश की है महाराष्ट्र के अंदर। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कौन कौन से वो धारा के अंतर्गत आपको बता दें संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, तो जरा सुनिए ध्यान से। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 211, 153A, 500, 501 और 502 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है, जहां पर एक अधिकारी ने यह तक बता दिया है कि संजय राउत ने एक आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के बेटे उन्हें मारना चाहते हैं और वो डर गए हैं, उन्हें सुरक्षा चाहिए। आगे जरा सुनिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब कहा जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को ये बताया है कि संजय राउत की शिकायत का कोई आधार ही नहीं है। जी हाँ, उन्होंने जो शिकायत की कि उनके बेटे उन्हें मारना चाहते हैं, कहा जा रहा है कि उनका कोई आधार नहीं है। वो एक जनप्रतिनिधि का नाम खराब कर रहे हैं। संजय राउत पे इल्जाम लगे गए हैं। आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत उन पर अब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। देखने वाली बात होगी, मुश्किलें संजय राउत की बढ़ती हुई इस वक्त तो नजर आ रही है। पहले संजय राउत कुछ भी बोल देते थे और अब कहा जा रहा है कि अब उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। लगातार उनको लेकर टिप्पणियां की जा रही है, लेकिन शायद से संजय राउत अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको सीरियस हो जाना चाहिए। आगे जरा सुनिए। इन आरोपों पर शिंदे के गुट के एक विधायक है संजय शिरसाट, उन्होंने एक पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि राउत सहानुभूति हासिल करने के लिए घटिया हथकंडा अपना रहे हैं। इनमें कोई शक नहीं है कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। हालांकि ये मत भूलिए कि राउत पहले भी कई सारे हथकंडे अपना चुके हैं कि उन्होंने सहानुभूति लेने की कोशिश की है। आगे जरा सुनिए। जिनमें कोई तथ्य नहीं होता, ये बात सामने आ रही है कि कोई तथ्य नहीं है। तथ्यहीन आधारों पर उन्होंने उनके बेटे के ऊपर आरोप लगाया, बेबुनियाद है, तथ्यहीन है और इसी के तहत कहीं ना कहीं उन्हें सबक सिखानी चाहिए। उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। आप किसी के भी ऊपर इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते हैं। आज जनता लगातार ये प्रश्न पूछ रही है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास तथ्य है कि उनके बेटे ने आपको जान से मरवाने के लिए सुपारी दी है गैंगस्टर को। आगे जरा सुनिए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बीते दिनों शिवसेना की कमान शिंदे गुट को सौंप दी थी। इसी के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार वार पलटवार देखा जा रहा है। आगे जरा सुनिए। राउत ने चिट्ठी भी लिखी थी इसके तहत कि श्रीकांत शिंदे ने रविचंद्र ठाकुर उर्फ राजा ठाकुर नाम के गैंगस्टर को मारने की सुपारी दी है। राजा ठाकुर पूर्व में हत्या के एक मामले में जेल की सलाखों के पीछे रहा है और हाल में ही उन्होंने ठाणे में एक कबड्डी टूर्नामेंट कराया था और एकनाथ शिंदे समर्थन में पोस्टर भी लगवाए थे, जिसे लेकर वह सुर्खियों में आ गया था। अब आपको बताते हैं आगे कि बताया जा रहा है कि राजा ठाकुर का गैंग जो है, जो गैंगस्टर को मारने की सुपारी संजय राउत के खिलाफ दी गई है। मतलब कि संजय राउत के आधार पर, संजय राउत की शिकायत के दर्ज पर, जहां पर संजय राउत की शिकायत के आधार पर जहां पर ये बातें तथ्यहीन मानी जा रही है। अब बताया जा रहा है कि राजा ठाकुर का जो गैंग है अब भी सक्रिय है और वह ठाणे से इसे ऑपरेट करता है। तो चलिए, राजा ठाकुर की बातें ही बेबुनियाद है। संजय राउत ने तो क्या कहा, यही कहा कि मुझे जान से मारने की शिकायत
के आधार पर वो सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहां नेताओं ने आरोप लगाया है कि संजय राउत अब थोड़ा सा उन्हें सोचना समझना चाहिए और वो सत्ता हाथ से जाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे का राजनीति जो करियर है वो खत्म होता नजर आ रहा है। संजय राउत को भी ये डर सता रहा है कि अब हुआ क्या, अब क्या किया जाए, अब किसका सहारा लिया जाए। तो कहा जा रहा है कि इन्हीं सहारों को बनाने के लिए अपना कुछ आधार बना ले संजय राउत, जिससे उनकी राजनीति बच सके। इसी वजह से संजय राउत नए नए प्रोपेगेंडा के तहत कुछ भी बोल दे रहे हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी बातें कह दे रहे हैं। और अब तो ये आरोप बड़ा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनकी एक शिकायत पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बेटे की छवि खराब कर सकती है। अब लोग समझ रहे हैं कि गलत है या सही है। आईपीसी में अब धाराओं के अंतर्गत शिकायत कर दी जा चुकी है और मामला दर्ज किया जा चुका है, एफआईआर भी हो चुका है, क्योंकि जनता कंफ्यूज थी कि आखिर ये बेबुनियाद है या तथ्य वाली बातें हैं। तो अब ये बातें सही आ रही है कि तथ्यहीन बातें हैं। देखने वाली बात होगी कि एफआईआर के बाद अब संजय राउत की क्या उल्टी गिनती शुरू होती है। लेकिन कहा जा रहा है कि सियासत गरमाई हुई है और राजनीति जो करियर है इनका वो खत्म होने की कगार पर है। डूबती नैया बन चुके हैं संजय राउत। इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती महाराष्ट्र के अंदर ना हो, तो कुछ भी नए नए आधार अपना रहे। अब जरा सुनिए, ये तक बातें कही जा रही है कि संजय राउत उतने बड़े भी नहीं है जो उन्हें मारने के लिए एकनाथ शिंदे के बेटे प्रपंच रचे। वहां पर संजय राउत की स्थिति क्या है वो साफ हो चुकी है। और अब कहा जा रहा है कि संजय राउत कुछ भी बातें कह दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं विपक्ष ये तक कह रहा है कि उनको थप्पड़ मार देना चाहिए, वो जिस तरीके से बातें कह रहे हैं। आपको मैंने बीते वीडियोस में भी बताया था कि किस तरीके से एक नेता ने कहा था कि उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए, मैं होता तो उन्हें शायद थप्पड़ मार देता। फिलहाल ये बातें थी और अब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। देखने वाली बात होगी संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम लेती हैं या नहीं, या फिर एफआईआर के बाद अब संजय राउत अपने आप को बचाने के लिए क्या नया प्रपंच रचते हैं। तो फिलहाल इस न्यूज के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया। द न्यूज